So if you look at the markets, one thing that is very, very important to note is that Indian VIX is not falling, right? At around 12, despite all these tensions, the geopolitical tensions, the geo-economic tensions, all this, the Indian VIX remains around that level, which shows that the fear gauge is indicating that there is not much fear in the markets, which could also be a problem, right? If there is, that means there's no fear, means there is complacency. If there is too much complacency, then any bad news, a really bad news, can impact the market. Now the question is when that bad news will come, in what form. If you're looking at the India-US trade deal, then friends, that trade deal also is really, it has to be something favorable, no? And it cannot be delayed infinitely. It's coming over the next, I would say, a few weeks, couple of weeks, max. So that should be favorable. The unfavorable part is when the trading is very, very limited. Say, let us say the summer season in the US, trading is less. And there is some sudden bad news which comes out. Okay? Or something else happens in the market, like there is stress due to certain economic worries, due to the, let us say, Federal Reserve chief being asked to leave, forced to resign, or his not reducing the interest rates. All these things can add stress on the system, because the entire central bank functioning is on the notion that the banks will be independent. And when that gets impacted, then you will see that the markets get into trouble. So what I'm trying to tell you is that there is going to be some point, even in this year, when the stress will be really very high. The markets will be under tremendous stress. So don't think that this is just a week or 10 days phenomenon. It is something which is yet to unfold. ये कहानी आनी बाकी है, आएगी. जहाँ तक मेरा समझ है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ. तारे सितारे किसी को मैं दिखाना मेरी आदत नहीं है. सच के सिवा मैं कोशिश करके कुछ नहीं कहूँगा. अगर कोई गलती हो जाती है तो हो सकता है मेरे कुछ इंटरप्रिटेशन में हो गया हो, पर हम लोग कोशिश करते हैं आपको बताने से पहले बहुत ही ज़्यादा होमवर्क करते हैं. हर वे में मैं डेटा को देखता हूँ, जितना मेरे से हो सके, जितने पैसे भी डाल सके पैसे भी डालेंगे, लेकिन आपको प्रोडक्ट में अच्छा दूंगा. अगर मुझे लॉस भी झेलना पड़े तो भी करूंगा, लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा वो जितना हो सके मैं अपने वे में अच्छा और सही बताऊंगा. चलिए, क्रैश क्या आनी है? अरे आएगी भैया, लेकिन क्या है ना, जो ये कुछ वर्ष आप देख रहे हैं, इसमें मार्केट एक टाइम पे कभी देखेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, कभी एक देखेंगे तो आप जो है ब्याज दर जो है बैलेंसिंग नहीं बैठ रहा, फेडरल रिजर्व नेसेसरीली कट भी कर रहा है, फिर देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. तो ये क्या है ना, ये एक तरह से जो एक खेल चलता रहेगा. और हमारे पास जो एनालिसिस की टेक्निक्स हैं, और टेक्निकल से बहुत ज़्यादा हम लोग आगे जाते हैं. और नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में हमने बना के रखे कि कौन से पीरियड्स में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है मार्केट में, बाजार में. ओके. और मैं किसको ये कहता हूं कभी वीडियो में कि मैं शेयर करूंगा, जो हमारे साथ सालों से हमारे साथ कंटिन्यूसली रहे हैं और हमारा साथ दिया, सपोर्ट दिया है, इसलिए कि ऑल दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च. और जो लोग हमारे साथ कंटिन्यूसली साथ में रहते हैं, मतलब वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे रिसर्च को सपोर्ट करते हैं. ठीक है ना. तो नेचुरली जो लोग आप भी चाहेंगे कि आपको जो सपोर्ट कर रहा है वो सबसे ज़्यादा आप भी उनको सपोर्ट करेंगे. जब आपके पास कोई ऐसी ज्ञान हो तो आप उनको बताएंगे, इसमें कोई शर्म की बात है नहीं. बाकी तो हम यूट्यूब वीडियो पे तो है ही है, कई बार तो दिन में 2-3 बार आ जाते हैं, खास करके संडे को, क्योंकि आपको पूरे हफ्ते की तैयारी करानी है इसके लिए. ठीक है. तो ये आप ना भूलें कि एक दैट ट्रेड डील शुड कम. मार्केट इस वक्त जो है थोड़ा सा अगर आप कोई भी एक से 24,000 का कॉल है दिसंबर सीरीज का, तो 280 से 125 आ गया है कुछ ही टाइम में. और लेकिन जो पुट है वो कुछ खादली बड़ा है. ये सब दिखा रहा है कि अभी तक मार्केट को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा नहीं.
जब मुझे एक पॉइंट नज़र आ रही है जहाँ पे मार्केट बहुत ही नर्वस हो जाएगा, और उस वक्त जब भी गिरेगा तब आप ये देखेंगे उल्टा हो जाएगा सब कुछ, और विक्स भी जोर से ऊपर भाग जाएगा। ये बहुत कठिन एनालिसिस है और मुझे बोलते हुए भी ये लग रहा है। चलिए आप एक रिजल्ट सिर्फ देखिए, जो 3 रिजल्ट आई हैं, एक तो एक्सिस बैंक की उसके पहले इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आप ये 3 को दीजिए, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। रिलायंस की तो अच्छी है पर वो कॉन्ग्लोमरेट है, उसके इतने सारे बिजनेसेस हैं तो मिक्स मैच करके अच्छा हो जाता है। और दूसरा जियो तो उसका अपकमिंग ही है, तो वो भी अच्छा चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की तो काफ़ी टाइम से अच्छी रिजल्ट्स आ रही हैं, तो वहाँ भी कोई दिक्कत हो नहीं रही है। एचडीएफसी बैंक का क्या है कि क्वार्टर टू क्वार्टर जो है उनका नेट प्रॉफिट 20% के करीब वो ऊपर दिखाने की चेष्टा करते नहीं है, हो ही जाता है, वो नहीं बना रहे हैं, हो जाता है। लेकिन इस बार ओनली 12% राइज दिखाई दिया है। दूसरी बात है कि एचडीबी फाइनेंशियल का अगर आप निकाले वन टाइम सिंगल टाइम वो प्रॉफिट वो जो हुआ है उनको इसकी आईपीओ लाने से, देन दैट इन फैक्ट reduces the quarter on quarter profit from 12% rise to even less, and normally they show about 20%. It shows there is stress. HDFC बैंक अगर आप ध्यान से देखें तो कई बार इसने मार्केट्स को मूव किया है. This one stock has moved the markets many times. It also shows that the company is struggling to get retailers on board. और मुझे लग रहा है, मैं एक इंटरप्रिटेशन इसका ये करूँगा कि द एवरेज कंज्यूमर, द रिटेलर इज स्ट्रगलिंग टू रीपे मनी. तो मिडिल क्लास डेफिनेटली स्ट्रेस में है. मतलब ये जो सीतारामन जी का जो बजट में ये सब काटा उन्होंने टैक्स वगैरह, और आरबीआई ने भी ब्याज दर काटे हैं, इन्होंने तो अपने स्टेप्स लिए, फिजिकल भी स्टेप्स लिए सीतारामन जी, मॉनेटरी स्टेप्स भी लिए मल्होत्रा जी ने. उसके बाद भी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से कुछ मुझे लग रहा है कि रिटेल कंज्यूमर जो है, मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है, काफ़ी स्ट्रेस में है. और ये स्ट्रेस जो है किस पीरियड में काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि आप किसी का भी देखिए तो उसके खर्चे तो कम नहीं हो रहे हैं. आप सारा वक्त आप लोग देखते रहते कि व्हाट आर द यूएस रिटेल सेल्स. मेरे ख्याल से तो आपको देखना चाहिए कि इंडिया का रिटेल सेल्स क्या हो रहा है. क्या दुकानें खाली हैं? आप छोटी छोटी चीज़ें जो देखेंगे मंदिर में यहाँ वहाँ, तो वो सब तो भरे हुए हैं. क्या एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो लोग फैंसी हो गई है तो लोग ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या लोग सचमुच जो है कंज्यूमर अप्लायंसेस हैं, कपड़े हैं, ये फुल फ्लेज ले रहे हैं? मैं तो उस दिन भी एक स्टोर में गया था, काफ़ी खाली नज़र आ रहा था, और मैं बहुत इतना कीनली भी ऐसा नहीं देख रहा था, लेकिन मुझे नज़र आते मैं खाली देख के काफ़ी मैं भी घबरा गया. मैंने बोला ये इकोनॉमी जो इतना फास्ट दौड़ रही थी, क्या हो रहा है भाई? तो बी लिटिल केयरफुल फ्रेंड्स. जहाँ रिजल्ट्स ऑफ द कंपनीज आर ओनली रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ द डिमांड इज. जहाँ तक डिमांड अच्छी रहेगी तो ये सब अच्छा रहेगा. पेंट्स कंपनियाँ भागेगी, टेक्सटाइल्स की भागेंगी. अमेरिका तो देखिए वो भी एक तरह से, अगर इंडिया यूएस की जो टैक्स ट्रीटी बन भी जाती है तो भी जो टैरिफ एग्रीमेंट हो भी जाता है, उसके बाद भी तो प्रॉब्लम्स हैं ना. ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम है कि डिमांड है क्या यूएस रिटेल कंज्यूमर, अगर वो गिर जाता है. अभी तक तो रेजिलेंट रहा है, लेकिन अब टैरिफ्स का पहले इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे अभी, खास करके अगस्त के बीच में, सितंबर के बीच में, अक्टूबर के बीच में, नवंबर के बीच में. ये सब आंकड़े जो आने हैं, जो न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, और फिर जो रियल जॉब्स डेटा है सितंबर फर्स्ट वीक में, लेबर डे के अराउंड अगस्त फर्स्ट वीक में आनी है. ये सब चीज़ें जो है आंकड़े को देख के बहुत कुछ इम्पोर्टेंट दिख सकता है कि अगर वहाँ का कंज्यूमर भी खरीद नहीं रहा है तो फिर ये सब जो है डील भी आपने बना दिया, टैरिफ डील, तो कहाँ पहुँचेगा. चलिए, ये तो आपको मैंने बहुत सारे फैक्टर्स बता दिए, हमने अपने ढंग से बना दिया है. हमारा तो क्लियर है दिसंबर तक कैसे मार्केट रहेगा. एक पीरियड में बहुत अच्छा ऊपर भी आएगा, लेकिन एक अच्छी गिरावट भी नज़दीक आ रही है. ठीक है, तो ज़्यादा अधिक जानने के लिए हमारा ये हफ्ते में हम एक प्रोमोट कर रहे हैं प्रीमियम वैल्यू.
या वैल्यू प्लस, ये हफ्ते भर का प्रेडिक्शन आपको एडवांस में देता है। और वैल्यू प्लस में हमने रखा है कि आपको इंपॉर्टेंट डेज भी देंगे, और जिसको इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, आपसे 5 मिनट्स का कॉन्वर्सेशन भी आप कर सकते हैं। ये हम एक स्पेशल इस वीक का ऑफर रखे हैं वैल्यू प्लस के लिए, ठीक है। तो सभी के लिए संपर्क करने का नंबर है 9820861044। इनहेरिटेंस की प्लानिंग, आपको कुछ प्रश्न है, तकलीफ आ रही है तो ज़रूर बात कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हम फिर आपसे इजाज़त लेते हैं, और नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।